पिछले 5 सालों से जो भारत सरकार है वो अंडमान और निकोबार के लिए एक जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जगह बनाने की इस पर काम कर रही है। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया भारत सरकार की तरफ से जिसे नाम दिया गया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब ये जो टर्म है ये पिछले 2 दिनों से काफ़ी चर्चा में है। लोग ये ढूंढना चाह रहे हैं कि ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, क्यों इसकी चर्चा होने लगी और सरकार इसे क्यों लाई थी। तो जिस तरह से देखिए कि सीमावर्ती जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर चीन की भी पैनी नजर रहती है और इस हिसाब से एक हर देश के काम होता है कि एक अपना सुरक्षित जगह ढूंढे। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी एक ऐसे ही जगह की तलाश थी और इसी पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसका नाम दिया गया पहले कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की चर्चा क्यों हुई, तो विपक्ष की जो CWC के चेयरपर्सन हैं सोनिया गांधी, उन्होंने एक लेख लिखा और इसमें उन्होंने इसका जिक्र किया कि इस प्रोजेक्ट की चर्चा क्यों नहीं और इस पर कई कई हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अब तक हिसाब का कुछ पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हवाई अड्डों और बंदरगाहों को यहाँ पर ठीक करने का प्रोजेक्ट था और इसके लिए मजबूत सिस्टम तैयार करनी थी। निकोबार में एक बड़ा बदलाव की तैयारी है और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हो, एक नया हवाई अड्डा हो, टाउनशिप हो, एक गैस और सौर आधारित बिजली घर बनाना, ये सब कुछ इसमें शामिल रहा। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर कुछ समस्याएं भी आई, जैसे चीन की बढ़ती नौसेना शक्ति के कारण बंगाल की खाड़ी का महत्व बढ़ गया, लेकिन नागरिक समाज और वन्य जीवन जो है उसकी परियोजना का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। यहाँ ऐसा भी मानना है कि जो मूल निवासी है, खासकर शोम्पेन शोम्पेन लोगों को यहाँ नुकसान पहुंचाया जाएगा और इस वजह से यहाँ पर इतनी जल्दी निकोबार में जो मेगा पोड नाम के पक्षी है और लेदर बैक कछुए हैं जैसे लुप्त जो प्रजातियां हैं उसको भी खतरा होने की आशंका जताई गई। लेकिन हम इसमें आसान भाषा में कोशिश करते हैं कि इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को समझे कि आखिर ये क्या कुछ है। आरोप ये लग रहा है कि इसमें 8.5 लाख से लेकर 5.8 मिलियन जो कि 58 लाख पेड़ों के नुकसान का अनुमान इसमें लगाया गया और कंपेंसेटरी जो वनीकरण है उसके नजरिए से भी सरकार की आलोचना यहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि क्या है ग्रेट निकोबार परियोजना जिसकी चर्चा खूब हो रही है और इसके बारे में लोग ज़्यादा ढूंढ भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आप तक नहीं समझे अब तक तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। जो ग्रेट निकोबार परियोजना है ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप के एक नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित एक बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की योजना है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली, टाउनशिप के जैसे सुविधाएं हैं उसके निर्माण के लिए अरबों डॉलर की एक रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना है जिससे भारत के समुद्री सुरक्षा हो, व्यापार हो, इसको बढ़ावा मिल सके। इस योजना की बात करें तो 2022 में इस परियोजना की मंजूरी मिली थी। परियोजना की कुल लागत बताई गई 81,000 करोड़ रुपए। इसके अनुमान है, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। कम तो नहीं होता, अक्सर परियोजना में ज्यादा ही हो जाती है। तो नीति आयोग के नेतृत्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर एक ANIIDCO के माध्यम से इस परियोजना की शुरुआत हुई और इसका नाम दिया जो द ग्रेट निकोबार परियोजना। आर्थिक, सामरिक और पर्यटक के हिसाब से केंद्र इसे बदलना चाहती है। कैसे कैसे बदलेगा तो समझिए, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट होगा और इसका टर्मिनल बनाया जाएगा जिसमें गैलेथिया खाड़ी में एक गहरे समुद्र का बंदरगाह जिसकी क्षमता लगभग 16 मिलियन TEU का है। इसे दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेनों में से एक जो मलक्का जलमड्रू मध्य स्ट्रेट उसके निकट जो ग्रेट निकोबार की स्थिति है उससे लाभ मिलेगा। ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इस यहाँ पर बनाने की जरूरत है। इसका डिजाइन किया गया जो 2050 तक इसकी यात्री की जो क्षमता है
1000 प्रति घंटा होगी 2050 तक। इन फ्यूचर्स की बात हो रही है, आप समझिए। टाउनशिप लगभग 3 लाख के करीब में है और 4 लाख लोगों के एक नियोजित शहर बनाने की योजना है। 3 से 4 लाख लोगों की यहाँ पर पावर पॉइंट्स में, पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में 450 MVA गैस और सौर आधारित पावर प्लांट्स, साथ ही सड़कें, जल आपूर्ति, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना है। जो सामरिक महत्व है और राष्ट्रीय सुरक्षा है, इसके लिए अगर देखें तो यहाँ के ढांचा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, सुरक्षा के लिए और भारत की रणनीति के लिए भी महत्वपूर्ण यहाँ रखता है। अब मलक्का जलमड्रू मध्य जो है, जल डमरू मध्य है, इसके निकट में रणनीति का स्थान माना जाता है। 30 से 40% वैश्विक व्यापार, चीन का अधिकांश ऊर्जा आयात हो सकता है। और यहाँ से देखें तो ट्रांसशिप, बंदरगाह, हवाई अड्डे, इन सारी चीज़ों का विकास होने की बात हुई है कि हो सकती है। खासकर जो बीजिंग के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो रणनीति है उसके विरोध हो सकता है, जिसमें हिंद महासागर में बंदरगाह और सुविधाओं का एक नेटवर्क भी शामिल है। सैन्य और नौसेना को भी लाभ मिलेगा। इससे ये होगा कि जो हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नागरिक हैं और रक्षा दोनों की आपूर्ति और उद्देश्यों के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। त्रिसेवा कमांड यहाँ पर अंडमान निकोबार में यहाँ पर रखा गया त्रिसेवा, जिसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों के कमांड हो सकते हैं। इसके अलावे जो बताया गया कि चीनी विस्तार का नियंत्रण होगा, जैसे चीन ने म्यांमार हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान में ग्वादर हो या हबन टोटा और कबाउक प्यू जैसे बंदरगाह में भारी निवेश किया गया है। वैसे ही ग्रेट निकोबार में एक विश्व स्तरीय भारतीय बंदरगाह क्षेत्रियों को वैश्विक नौवहन करने के लिए चीनी बंदरगाहों का एक विकल्प बन सकता है। दूसरा विकल्प, इसलिए भारत ने इसे द ग्रेट निकोबार की बात की है। समुद्र में जागरूकता के लिए भी बात हुई है। आपदा प्रक्रिया में भी क्षेत्रीय सुरक्षा की बात हुई है। जिस तरह से 2004 की सुनामी ने इस क्षेत्र की कमजोरी को उजागर किया था, तो ग्रेट निकोबार में एक आधुनिक बंदरगाह होगी, हवाई अड्डा बनाया जाएगा जो इस सब को कंट्रोल करे। इकोलॉजिकल प्रभाव भी इस पर है, स्वदेशी समुदाय है और भूकंपीय जोखिम की भी बात हुई है कि इसमें सब कुछ से लैस होगा, जहां कुछ भी हद तक इस पर कोई भी असर नहीं पड़ सकता। कुल लागत जो इसकी है 81,000 करोड़ रुपए की है, जो इस प्रोजेक्ट की बात हुई है, जो इतनी चीज़ों बनेगी और इसी के अंतर्गत इसकी चर्चा हो रही है। इसमें देखिए अहम क्यों था, तो हमने आपको बताया कि इसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक महत्व की वजह से इसे अहम बनाया गया है। चीन पर भी इनडायरेक्ट दबाव बनाने की हो सकती है कोशिश आने वाले समय में। अब विवाद इस पर इसलिए रहा है कि कई लोग इस प्रोजेक्ट को निकोबार द्वीप समूह में पर्यावरण और सामाजिक ताने बाने पर जो असर पड़ेगा उसके चिंता जाहिर कर रहे हैं कि निकोबार, अंडमान निकोबार में पर्यावरण और द्वीप समूह पर इस पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने ये चिंता जताई है कि 8 लाख से अधिक पेड़ों की यहाँ पर कटाई हुई है और निकोबार मेगापोड और लेदर बैक कछुए जैसे जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उसके खतरे की भी चिंताएं हैं यहाँ पर। और ये भी कहा गया इसमें कि 8.5 लाख पेड़ काटे गए हैं, लेकिन मंत्रालय के जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही हैं। कहा जा रहा है कि 32 लाख से 58 लाख पेड़ यहाँ पर कटने की बात सामने आई है, ये भी बात हुई है। आदिवासी समुदाय के लिए भी खतरे की चिंता बताई गई है और इन्हीं सब वजह से ये जो द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसकी चर्चा हो रही है और इसीलिए हमने आपको ये लाया और कोशिश किया कि आपको ये पूरी जानकारी हमने लिख कर लाई थी जो आपको समझ में आ सके। अगर आपको आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।